नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी एमपी आजम खान को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने पर लगाई रोक। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर लालू यादव के दरबार में आरजेडी नेता ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट बेनिफिट और दूसरे फरियादियों की भी लंबी लाइन है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन रोज की राजनीतिक खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सपा एमपी आजम खान को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फामिता के नाम से बने रामपुर में बने रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची को 2 सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दाखिल करने और संबंधित प्राधिकारी को 4 सप्ताह में अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया है। इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को गलत माना है। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 27 अगस्त 2020 को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के डॉक्टर तंजीम फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल पीठ ने सुनवाई की। रामपुर विकास प्राधिकरण और प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची के पास अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प मौजूद है, मगर ऐसा ना करके उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के विधायक पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, काफिले पर की रोड़ेबाजी। जी हां दोस्तों, वैशाली जिले से महानगर में उस समय अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब लावापुर बगनोचा में महानगर के जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा का काफिला पहुंचते ही सैकड़ों ग्रामीण उग्र हो गए और विकास न करने की बात करते हुए विधायक और उनके समर्थकों को खूब खड़ी खोटी सुनाने लगे। ग्रामीणों के उग्र रूप देखकर काफिले में शामिल गाड़ियों में सवार विधायक के समर्थक और कार्यकर्ता अवाक रह गए, जिसके बाद स्थिति को भांपते हुए विधायक का काफिला तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों ने विधायक के वाहन पर ईंट और पत्थर चलाने लगे, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने काफिले को खदेड़ दिया। वहीं विधायक का गाड़ी आगे निकल जाने के बाद विधायक के काफिले में शामिल अन्य गाड़ियों में बैठे पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों को भी ग्रामीणों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। विकास नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने काफिले में शामिल गाड़ी में सवार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में किसी तरह विधायक का काफिला ग्रामीणों के चंगुल से निकला और उसके बाद विधायक का काफिला तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक द्वारा इलाके में विकास का काम नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों में भारी नाराजगी है। इसी कारण चुनाव के मौके पर वोट मांगते हुए विधायक और उनके समर्थकों को ग्रामीणों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का दरबार, आरजेडी नेता ही नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट और दूसरे फरियादियों की भी लंबी कतार। जी हां दोस्तों, रिम्स के निदेशक आवास में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश में राजद नेताओं के साथ साथ दूसरे फरियादी भी अब पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को एक ऐसा ही नज़ारा दिखा जब 3 बुजुर्ग फरियादी लालू से मिलने की उम्मीद लेकर निदेशक आवास के बाहर काफी देर तक खड़े रहे। न्यूज़ 18 की टीम ने जब उनसे उनकी मंशा पूछी, तब एक बुजुर्ग नागेंद्र महतो ने बताया कि 2014 के जनवरी में रिम्स के एनाटॉमी विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन 6 साल बाद भी उन्हें अब तक सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिला है। बुजुर्ग ने बताया कि 6 साल तक रिम्स निदेशक के कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद जब कुछ भी हाथ से
हासिल नहीं हुआ तब उन्हें रिम्स परिसर में ही लालू के इलाजरत होने की जानकारी मिली। ऐसे में वे तमाम कागजात को लेकर लालू से मिलने के लिए निदेशक आवास पहुंच गए, लेकिन यहां से अंदर जाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। वहीं नागेंद्र के साथ पहुंचे बुजुर्ग रामान सिंह ने बताया कि झारखंड में हेमंत सरकार के में राजद भी शामिल है और लालू प्रसाद जी शुरू से ही गरीबों मसीहा रहे हैं। ऐसे में अब उनसे ही न्याय की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी योगी पर बोला हमला, प्रियंका राहुल की जोड़ी ने कहा सरकारी कंपनी बेचो। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जोड़ी ने आज मिलकर सरकार पर हमला बोला। राहुल के निशाने पर पीएम मोदी थे तो प्रियंका के निशाने पर सीएम योगी। दोनों ने साबित करने की कोशिश की कि सरकार झूठ बोल रही है। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी सरकार कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति का थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। गौरतलब है कि मोदी सरकार रेल सहित अनेक कंपनियों को पहले ही बेचने का फैसला ले चुकी है। राहुल के साथ ही प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला किया। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला है, बुनकर करघा बेच रहे हैं, यहाँ केवल इज ऑफ डूइंग क्राइम और घोटाला है। दरअसल प्रियंका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई जमीन को वापस लाने में जुटी है। ताबड़तोड़ कमेटियों का गठन, हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर योगी पर हमला इसका संकेत है। आज भी उन्होंने अपनी सलाहकार समिति में 4 नए नाम जोड़े हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष ने विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। जी हां दोस्तों, मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर POK से करने पर कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को इंटरव्यू के लिए चुनौती देने वाले टीवी पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी खिलाफ भी महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाईक ने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अर्नब गोस्वामी पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए शिवसेना की मनीषा कायंदे ने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दूसरी तरफ कंगना के खिलाफ कांग्रेस विधायक अशोक भाई जगताप ने मुंबई को लेकर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर नीतीश कुमार बिना गठबंधन के चुनाव लड़े तो उन्हें 10 सीट नहीं मिलेगी, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार ने 1995 में बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े तो मात्र 2 सीट आई थी। नीतीश कुमार यदि जीवन में कभी भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्त नहीं होगी। वहीं कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भाजपा की ओर से जारी पोस्टर न भूले हैं न भूलने देंगे के जवाब में RJD की ओर से कुछ स्टिकर जारी किए गए हैं। इन स्टिकरों में लिखा है कि ना भूले हैं न भूलने देंगे, कोरोना काल में किस तरह मजदूरों पर लाठीचार्ज करवाई गई, कैसे श्रमिकों को बस व रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवानी पड़ी, कैसे लाखों लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा, कैसे 40 लाख से ज्यादा बिहार वासियों को अपने मारने के लिए छोड़ दिया था। इससे पहले मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुली बहस को तैयार है। सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ज क्या है। आरोप लगाया है कि सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है। नेता प्रतिपक्ष ने जेडीयू के वर्चुअल रैली से पहले 10 सवालों की फहरिस्त जारी की थी। रैली खत्म होने के बाद तेजस्वी ने कहा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। कहा कि 6 माह बाद सरकार कह रही है कि कोरोना जांच के लिए मशीन लाएंगे। अब तक तो सरकार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर ही लोगों को गुमराह करती रही है। राजद का 15 वर्ष का जंगल राज था तो क्यों 2015 में जेडीयू ने गठबंधन किया। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया था कि सरकार बताए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1
65 लाख करोड़ के पैकेज का कितना राशि खर्च हुआ और कहां हुआ? 15 वर्षों में रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे और बिहार में नियमित बहाली क्यों नहीं की गई? बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक 46.6% क्यों है? नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला गया? नीति आयोग की रिपोर्ट का अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य व सतत विकास सूचकांक में यह राज्य अंतिम पायदान पर कैसे पहुंचा? जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।